हेलो गाइस। आज की हमारी करंट की क्लास 14 मई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर कब हुआ था। हमारे ऑप्शन है 1 नवंबर 1980, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1953 या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर कब हुआ था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अपने करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारी करंट की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में अफ्रीका से 8 चीते लाए जाने की तैयारी चल रही है। हमारे ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में अफ्रीका से चीते लाए जाने की तैयारी चल रही है। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, कूनो पालपुर के जंगलों में अफ्रीका से 8 चीते लाए जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन ने सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अधिकारियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण के चलते NTCA और वन विभाग के अधिकारियों की इस मामले में वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है। कूनो अभ्यारण्य में 8 चीता आएंगे, उनमें 5 नर और 3 मादा होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, अफ्रीका से 8 चीते लाए जाएंगे कूनो पालनपुर अभ्यारण्य में। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में ब्लैक फंगस के इलाज की पहली यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी। हमारे ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, दोनों या कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है दोनों। देश में ब्लैक फंगस के इलाज की पहली यूनिट हमारे भोपाल और जबलपुर दोनों शहरों में स्थापित की जाएगी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, देश में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए पहली यूनिट दोनों शहरों में स्थापित की जाएगी, जबलपुर और भोपाल। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि सरकार ने ब्लैक फंगस बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पहले फेज में गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल और जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में यूनिट शुरू की जा रही है। भोपाल और जबलपुर में 10-10 बिस्तर की यूनिट जल्द ही शुरू की जाएगी। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए 4 विंग काम करेंगे। इनमें ENT नेत्र रोग विभाग, न्यूरोलॉजी और मेडिसिन को मिलाकर एक यूनिट बनाई गई है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, पहले गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल और जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में यूनिट शुरू की जाएगी। भोपाल और जबलपुर में 10-10 बिस्तर की यूनिट जल्द ही शुरू की जाएगी। आप लोग ध्यान रखना ब्लैक फंगस के लिए। ठीक है, चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट शहरों के साथ मिलकर स्टेट लेवल हैकाथॉन की मेजबानी मध्य प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी करेगी। हमारे ऑप्शन है जिवाजी यूनिवर्सिटी, ITM यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी या देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है ITM यूनिवर्सिटी। हाल ही में स्मार्ट शहरों के साथ मिलकर स्टेट लेवल हैकाथॉन की मेजबानी मध्य प्रदेश की ITM यूनिवर्सिटी करेगी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, ITM यूनिवर्सिटी हमारे ग्वालियर में स्थित है, ग्वालियर जिले में स्थित है। जिवाजी यूनिवर्सिटी भी हमारे ग्वालियर में ही स्थित है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी हमारे भोपाल जिले में स्थित है, भोपाल। और देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी हमारे इंदौर शहर में स्थित है, इंदौर। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में, ITM यूनिवर्सिटी भी ग्वालियर में, बरकतुल्ला भोपाल में, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर में। तो स्मार्ट शहरों के साथ मिलकर स्टेट लेवल हैकाथॉन की मेजबानी मध्य प्रदेश की ITM यूनिवर्सिटी करेगी, जो कि ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है।
हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का इलाज सरकार पूरी तरह फ्री करेगी। इसके लिए देश का पहला सेंटर भी भोपाल और जबलपुर में बनाया जा रहा है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केंद्र के द्वारा भी ब्लैक फंगस के उपचार के लिए सबसे पहले सेंटर मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का इलाज फ्री बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार करेगी। ठीक है, चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये देखिए, आज से अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जो आपके लिए परीक्षा में बहुत उपयोगी होंगे, जिससे आपके हर मंथली के दिवसों का रिवीजन हो जाएगा और आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अपन अपने आज के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बात करते हैं। देखिए, 1 मई को हमारा दिवस है विश्व श्रमिक दिवस, 1 मई को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस हमारा 2 मई को मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस हमारा 3 मई को मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती हमारा 7 मई को मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन था 7 मई पे। ठीक है, तो उनका 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाती है। विश्व एथलेटिक्स दिवस हमारा 7 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हमारा 8 मई को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, एग्जाम में पूछ लिया करते, तो आप लोग ध्यान रखना। विश्व रेड क्रॉस दिवस हमारा 8 मई को मनाया जाता है। मातृ दिवस हमारा 10 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमारा 11 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमारा 12 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से देख लेना, आपके ये मई के कुछ इंपोर्टेंट दिवस हैं जो एग्जाम में आने के लिए बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, तो आप लोग यह ध्यान से देखना। चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अपन बात करते हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो हम आपके लिए एमपी पुलिस और एमपी एसआई के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को वर्ष में नया राज्य बनाया गया। हमारे ऑप्शन है 1998, 1995, 2005 या 2000। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है 2000। मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को वर्ष 2000 में नया राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया गया था 1 नवंबर 2000 को। 2000 में ही उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग करके 2 अलग राज्य बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था, उत्तराखंड को, और बिहार से झारखंड अलग किया गया था, झारखंड 2000 में ही किया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 में अलग किया गया था और बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 में अलग किया गया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को वर्ष 1 नवंबर 2000 में नया राज्य बनाया गया था और उत्तर प्रदेश से बिहार उत्तराखंड को अलग किया गया था 9 नवंबर 2000 को और बिहार से झारखंड अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग ध्यान रखना इस डेट को। मैं एक बार और फिर क्लियर कर देती हूँ आपका, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को अलग करके छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया था और 2000 में ही उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग करके नया राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को और बिहार से झारखंड को अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति का नाम है। हमारे ऑप्शन है फरुखुद्दीन अली अहमद, प्रतिभा पाटिल, शंकर दयाल शर्मा, कैलाश नाथ काटजू। तो देखिए हमारा इसका सही आंसर है शंकर दयाल शर्मा। भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति का नाम शंकर दयाल शर्मा है। ठीक है, ये हमारे वर्ष 1992 से 1997 तक ये हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे थे शंकर दयाल शर्मा। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म
इनका जन्म 19 अगस्त 1918 में भोपाल में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के आगरा तथा लखनऊ से प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश तथा लखनऊ से इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है। इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1999 में नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, शंकर दयाल शर्मा हमारे वर्ष 1992 से 1997 में 9वें राष्ट्रपति रहे थे। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश से लखनऊ में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। इनका जन्म 1918 से 1918 में 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1999 नई दिल्ली में हो गई थी। ये हमारे भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। इनका अगर जन्म पूछ लिया जाए तो 19 अगस्त 1918 भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बैतूल जिला कौन सी नदी का स्रोत है? हमारे ऑप्शन है मचना, ताप्ती, बैन या तवा। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है ताप्ती। बैतूल जिला हमारी ताप्ती नदी का स्रोत है। बात करें ताप्ती नदी की तो ताप्ती नदी हमारी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी हमारी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। मुल्ताई से हमारी बैतूल जिले के मुल्ताई से हमारी ताप्ती नदी निकलती है और नर्मदा के समानांतर बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। खंभात की खाड़ी में ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। सूर्य की पुत्री ताप्ती नदी को कहा जाता है। बात करें ताप्ती नदी की सहायक नदियों के बारे में, सहायक नदियों की, तो ताप्ती नदी की सहायक नदियां पूर्णा, गिरना, बोरी और शिवा, ये ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जा सकते, तो आप लोग ध्यान रखना फ्रेंड्स इन सब फैक्टों को कि ताप्ती नदी की सहायक नदियां पूर्णा, गिरना, बोरी, शिवा ये सहायक नदियां हैं। सूर्य की पुत्री ताप्ती नदी को कहा जाता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखना। सूर्य की पुत्री किसे कहा जाता है? तो ताप्ती नदी को कहा जाता है। बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और नर्मदा के समानांतर बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में स्थित एक क्रिकेट ग्राउंड है। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, सागर, रीवा या इंदौर। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है ग्वालियर। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित एक क्रिकेट ग्राउंड है। ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, रूप सिंह स्टेडियम हमारा ग्वालियर में स्थित है जो कि ये क्रिकेट ग्राउंड है। ठीक है। इस स्टेडियम में पहला मैच कब खेला गया था? तो पहला मैच खेला गया था हमारा, ये देखिए पहला मैच हमारा 22 जनवरी 1988 को खेला गया था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। वेस्ट इंडीज के बीच हमारा पहला मैच खेला गया था। रूप सिंह स्टेडियम को दूधिया रोशनी युक्त स्टेडियम भी कहते हैं। दूधिया रोशनी स्टेडियम भी कहा जाता है रूप सिंह स्टेडियम को। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रूप सिंह स्टेडियम को क्या कहा जाता है? तो दूधिया रोशनी स्टेडियम भी रूप सिंह स्टेडियम को कहा जाता है। और पहला मैच 22 जनवरी 1988 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। इस स्टेडियम में 12 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच भी खेले जाते हैं, वनडे। ठीक है। तो ये आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? हमारे ऑप्शन है नर्मदा, बैनगंगा, तवा या गंगा। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है नर्मदा। सक्कर नदी हमारी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कल की वीडियो में नर्मदा नदी की सहायक नदियों के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नर्मदा नदी की सहायक नदी सक्कर नदी
है। ठीक है, तो ये देखिए MPSI 28 अक्टूबर 2017 के एग्जाम में पूछा गया है कि शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये हमारी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। बात करें शक्कर नदी की, तो शक्कर नदी हमारे छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा तहसील से निकलती है। ठीक है, इसका वहां से उद्गम हुआ है। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा तहसील से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, और ये बाद में नर्मदा नदी में मिल जाती है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, शक्कर नदी नर्मदा नदी में मिल जाती है। नर्मदा नदी की मैंने आपको कल सहायक नदियां बताई थी, शक्कर, हथनी, कुंधी और दुग्धी। मैंने आपको ये कल की वीडियो में नर्मदा नदी की सहायक नदियां बताई थी। नर्मदा नदी हमारी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। नर्मदा नदी हमारी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अमरकंटक हमारा अनूपपुर जिले में पड़ता है और अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा की 1077 किलोमीटर लंबाई है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो में स्थित है। हमारे ऑप्शन है कंदरिया, मांडू, ओरछा या खजुराहो। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है ओरछा। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो ओरछा में स्थित है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कि ओरछा में स्थित है। बात करें ओरछा की, तो ओरछा हमारा बेतवा नदी के किनारे है। बेतवा नदी के किनारे हमारा ओरछा स्थित है। बुंदेलों की राजधानी हुआ करता था ओरछा। बुंदेलों की राजधानी हुआ करता था ओरछा। ओरछा पहले टीकमगढ़ जिले में आता था। टीकमगढ़ जिले में आता था। अब यह ओरछा निमाड़ी जिले में आता है। निमाड़ी जिले में, क्योंकि टीकमगढ़ से निमाड़ी अलग हुआ था 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, ओरछा अब निमाड़ी जिले में आता है क्योंकि टीकमगढ़ से निमाड़ी अलग हो गया था 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, वल्लभ भवन कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा सही आंसर है भोपाल। वल्लभ भवन हमारा भोपाल में स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, वल्लभ भवन हमारे भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है, ऐसे ही डेली करंट की क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहिए और डेली करंट की क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी क्लास मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हम आपसे डेली एक प्रश्न पूछते हैं, उसका भी आप लोग कमेंट करके आंसर बताएं। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।